हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज की रात की अगर बात कर ले तो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई शेयर होल्डर यहाँ पे सोने वाला नहीं है। मतलब दुनिया की अगर हम बात कर ले, यस मतलब जो भी लोग शेयर बाजार में एक्टिव रहते हैं, दुनिया के शेयर बाजार की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो आज लेट नाइट तक यहाँ पे जगने वाले हैं। सो ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सो वी ऑल नो दैट कि सबसे बड़ा जो फसाद की जड़ है, मिडल ईस्ट में जो जंग यहाँ पे चल रही है, उसी चीज़ के चलते हर कोई परेशान है। एंड इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर ऑफिशियली हमारे सामने यहाँ पे आज रात यहाँ पे आने वाली है। मतलब वी ऑल नो दैट कि अमेरिका ने पहले इस चीज़ की घोषणा करके रखी हुई है कि वो क्या करने वाले हैं, ईरान के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस यहाँ पे लगाने वाले। मतलब इसके पहले भी सैंक्शंस उन्होंने लगा के यहाँ पे रखे हुए थे, बट इतने बड़े और इतने संगीन सैंक्शंस आज तक कभी यहाँ पे नहीं लगाए थे। उतने कड़े सैंक्शंस वो ईरान के ऊपर लगाने यहाँ पे जा रहे। तो उन्होंने भी बता के रखा हुआ है इकोनॉमिक डी डे। यस, आज की मतलब रात की अगर बात कर ले, मतलब वहाँ पे सुबह रहेगा, हमारे इधर रात रहेगा। तो आप देख सकते हैं ईरान विल फेस अ ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव एवर। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं इतने तगड़े सैंक्शंस वो लगाने वाले हैं। एंड यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी की अगर बात करें, स्कॉट बेसेंट की अगर बात करें, तो उन्होंने अभी अभी वापस इस चीज़ का ऐलान किया है। ठीक है, हमारा कोई मन बदला नहीं है, हम यहाँ पे आज ये रात ये चीज़ करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और जैसे ही दोस्तों अमेरिका ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि वो ईरान के ऊपर अब सबसे कठिन सैंक्शंस यहाँ पे लगाने जा रहे हैं इतिहास के, उसके बाद ईरान की जो करेंसी है, ठीक है, रियाल की अगर बात करें, वो पूरी तरीके से पहले से ही कोलैप्स हुई थी, अब तो पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। रिकॉर्ड लो लेवल पे ईरान की करेंसी हमें नजर आ रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं ईरान रियल करेंसी हिट अ न्यू रिकॉर्ड लो एज अ यूएस प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, एकदम खतरनाक सैंक्शन लगाने से रिलेटेड। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि जब हम हमारे रुपये के हिसाब से बात करते हैं, अगर आपको बताएं कि $1 चाहिए तो कितना है, लगभग मोटा मोटी 95 रुपये हमें देना पड़ता है। वैसे ही अगर ईरान की बात कर रहे, अगर आपको $1 चाहिए तो आपको पता है कितना ईरान का करेंसी देना पड़ेगा? 2 मिलियन रियाल। 2 मिलियन मतलब कितना? 20 लाख रियाल देना पड़ेगा $1 के लिए। इतना इकोनॉमिकली ईरान हम लोगों को वीक होते हुए देखने को मिल चुका है। और जस्ट इस अनाउंसमेंट के चलते आप देख सकते हैं ईरान की करेंसी सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक लोएस्ट लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मतलब क्या है, वो ईरान को फाइनेंशियली पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो इसी को लेकर ऑफिशियली आज रात अमेरिका क्या करने वाला है, सैंक्शंस यहाँ पे लगाने वाले हैं। लगभग आप कह सकते हो 1 घंटे का हम लोगों को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज डिसीजंस तो ऑलरेडी बन चुके हैं, बस उसका अनाउंसमेंट होना यहाँ पे बाकी है। सो अलग अलग एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे सामने आ रहे। एक्सपेक्टेशन मतलब अनुमान, एस्टिमेट सामने आ रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या सैंक्शंस यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, पर और ज़्यादा संगीन सैंक्शन, और ज़्यादा कड़े सैंक्शंस। मतलब क्या, तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब देखिए, पहले अगर हम लोग बात कर ले तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे कैसे कि जैसे कि अमेरिका की कोई कंपनी ईरान के साथ अगर काम करेगी भाई, तो उस कंपनी की हालत ख़राब कर देंगे। ठीक है, देन आप क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती थी, बट फिर भी पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती थी। मतलब क्रूड ऑयल खरीदा भी जाता था, खास करके चाइना खरीदता था। सो अभी अगर मतलब उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे देश ईरान के साथ छोटा मोटा व्यापार तो करते ही थे। सो इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ा अगर सैंक्शंस की बात करें तो इसमें अब सेकेंडरी सैंक्शंस का ऐलान आज की रात हम लोग को शायद से देखने को मिल जाए। सो सेकेंडरी सैंक्शन मतलब क्या कि अमेरिका ऐसा फरमान निकाल सकता है कि जो भी देश ईरान के साथ $1 का भी अगर व्यवहार करे तो उस देश के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। उस देश के ऊपर क्या पता है, सैंक्शन लगा देगा, या फिर उनका फेवरेट टॉपिक ट्रम्प का होता है टैरिफ लगा देगा। तो ये चीज़ वो अनाउंस कर सकते हैं, कोई भी कंपनी हो। एंड अगर वो कंपनी उस देश से जुड़ी हुई होगी तो उस देश के ऊपर भी वो सैंक्शन लगा सकते हैं। मतलब वो क्या कहेंगे कि ईरान के साथ पूरी तरीके से सभी दुनिया के सभी देशों ने क्या करना है, अपना नाता तोड़ना है। कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए, $1 भी नहीं मिलना चाहिए। सो ये सबसे बड़ा कड़ा सैंक्शंस लगाने का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। हकीकत में क्या होगा भाई, वो आज रात को ही हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। या फिर हो भी सकता है दोस्तों स्विफ्ट की अगर बात कर ले। ठीक है, स्विफ्ट मतलब क्या, हम सभी लोगों को यहाँ पे बताइए कि अगर इंटरनेशनली जितने भी बैंक्स होते हैं एक दूसरे के साथ
स्विफ्ट के मार्फत कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। मैसेंजर भी आप चाहो तो इसको कह सकते हो। मतलब कैसे कि अभी जैसे कि हमारे इंडिया की बात कर ले, अगर इंडिया को अमेरिका को डॉलर भेजने हैं, ठीक है, या फिर अमेरिका से इंडिया में डॉलर यहाँ पे आने हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा एक्सेप्टेबल करेंसी कौन सा है, डॉलर ही तो देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ क्यों पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ स्विफ्ट। सो जो भी बैंक्स रहते हैं दुनिया भर के, उनमें हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमारा कैसा व्हाट्सअप होता है वैसे ही आप स्विफ्ट को भी समझ सकते हो। सो इससे भी वो कह सकते हैं अमेरिका मतलब अनाउंसमेंट कर सकता है कि कोई भी अगर ईरान के साथ अगर व्यापार करेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो स्विफ्ट से भी बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। इसका भी ऐलान शायद से अमेरिका कर दे, ठीक है। वैसे तो अमेरिका के पास इस चीज़ का अधिकार है कि नहीं भाई, वो एक थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है, क्योंकि इसके पहले की अगर बात कर ले, जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है कि रशिया के ऊपर ये सैंक्शन डाला गया था स्विफ्ट को लेकर, रशिया को बाहर कर दिया था स्विफ्ट सिस्टम से। बट ये तभी इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इसमें हम लोग को इस मतलब इसमें हम लोग को शामिल रहते हुए देखने को मिला था, बिकॉज ऑफ उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। सो स्विफ्ट से रिलेटेड वो कोई अनाउंसमेंट करेंगे नहीं करेंगे ये थोड़ा डाउटफुल है, बट खास करके हम कह सकते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस का तो अनाउंसमेंट होगा ही होगा कि कुछ भी करके ईरान के साथ आप कुछ भी बिजनेस यहाँ पे नहीं कर सकते। और मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें सबसे खास देखने वाली चीज़ कौन सी है, और वो है दोस्तों चाइना। यस, ईरान की अगर हम इकोनॉमी की बात करें, मान लो ईरान अगर 100 रुपया अगर कमाते हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा अगर उनको किधर से पैसा मिलता है तो वो चाइना से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि चाइना ईरान से क्या खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है, ठीक है। अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं मानता है चाइना, भाई वो तो बिंदास यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना एक खास करके मतलब एक हिडन पॉइंट ये भी बोला जा रहा है कि एक्चुअल में ये तो यूएस वर्सेस चाइना हम लोगों को देखने को मिल सकता है आज की रात, ठीक है। क्योंकि अगर वो सेकेंडरी सैंक्शन की बात कर रहे हैं तो चाइना तो भाई सुनेगा नहीं, इसके पहले भी तो इतने सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर डाल के रखे हुए थे, चाइना फिर भी किधर माना, फिर भी बिजनेस करता रहता है। चाइना और रशिया दोनों तो सुनते हैं नहीं। तो इसीलिए अगर आज रात अगेन अमेरिका अगर सैंक्शंस डाल दे, बाकी देश तो भाई कर लेंगे, ठीक है, पीछे हट जाएंगे, पर क्या चाइना पीछे हटेगा? एंड अगर चाइना पीछे नहीं हटता है तो क्या अमेरिका क्या चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने की हिम्मत करेगा? ये देखने वाली असली मतलब बोलते हैं ना ये मेन पॉइंट है, ठीक है। एंड अगर ऐसा अमेरिका करता है तो भाई चाइना के पास भी बहुत अच्छा खासा रिमोट कंट्रोल है, हम सभी लोगों को पता है कौन सी चीज़ है। येस, रेयर अर्थ की अगर बात कर ले, एलिमेंट मेटल्स की बात कर ले, तो उसका बड़ा भाई मार्केट अमेरिका मतलब कौन है, चाइना ही है। अमेरिका भी ये बात अच्छे से जानता है। इसके पहले भी अमेरिका ने चाइना के ऊपर 250% के टैरिफ लगाए थे, क्या हुआ उसका, लेना पड़ा ना पीछे। क्यों? चाइना के पास ये सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। अगर बंद कर देंगे पूरा इंडस्ट्री ठप कर सकता है चाइना, इतना बड़ा ताकत है। तो इसीलिए ये मेन पॉइंट तो यही है कि अगर ये सैंक्शंस का अनाउंसमेंट करते हैं तो चाइना का रिएक्शन क्या रहेगा। तो इसीलिए अगर आप गूगल के ऊपर भी आओगे ना दोस्तों, तो हर जगह पे आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। आप देख सकते हैं, देखो क्या लिखा है कि यूएस ने जो थ्रेट दिया इकोनॉमिक डी डे फॉर ईरान टेस्ट ट्रम्प चाइना डिटेंट। सो यही देखने वाली बात है कि चाइना के साथ यहाँ पे क्या यहाँ पे होगा। वैसे तो चाइना ने कहा है कि ये सारी चीज़ों को तो हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, यही सबसे बड़ा एक फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, ये देख लो कि अगर जैसे मैंने कहा कि ईरान अगर 100 रुपया कमाता है, उसमें से 26% मतलब 26 रुपया ऐसा समझ लो चाइना से आता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, केमिकल्स यहाँ पे चाइना उनसे खरीदते हुए देखने को मिल जाता है। देन सेकेंड नंबर पे कौन है? इराक, 20 से 21%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या वो खरीद मतलब डील बिजनेस चलता है, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड ईरान के साथ इनका बिजनेस चलता है। देन यूएई की बात कर रहे तो कितना 13% के आसपास मोटा मोटी, ठीक है, ईरान के साथ वो बिजनेस करते। बट यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है अब ये क्या हो चुका है, ये हट चुका है मतलब यस, आप सभी लोगों को याद होगा 5 दिन पहले भी ये खबर यहाँ पे सामने निकल कर आई थी कि यूएई के ऊपर यहाँ पे 2 मिसाइल फायर किए, जो कि उन्होंने क्या किए, इंटरसेप्ट यहाँ पे किया है। ये ईरान ने ही फायर किए हैं, ये यूएई का आरोप है। और इसी आरोप के चलते यूएई ने क्या कर दिया, अपने सारे ट्रेड फाइनेंशियल डील विथ ईरान क्या कर दिया, उन्होंने होल्ड कर दिया, रोक दिए। तो यूएई ऑलरेडी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों इससे बाहर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। दैन आप देख सकते हैं टर्की भी काम करता है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, 3.5% आप कह सकते हैं, ओमान है, रशिया भी है। पर असल यहाँ पे बड़ा प्लेयर कौन है? चाइना ही हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और थोड़ा बहुत इराक भी नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा कि ट्रम्प सेकेंडरी सैंक्शंस की बात यहाँ पे कर रहा है, एंड इस चीज़ के चलते फिर बाकी देश यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या ट्रम्प के दबाव में आके, जैसे कि यूएई
अमेरिका के दबाव में आके ईरान के साथ उन्होंने नाता तोड़ा है, क्या बाकी के देश भी क्या वैसा ही करेंगे, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। ये सारी चीज़ें तो चल रही, तो ऑब्वियसली ईरान तो शांत बैठेगा नहीं, तो ईरान ने भी हम यहाँ पे कह सकते हैं वार्निंग देके रखी हुई है, तो क्लियर एक्ट ऑफ वॉर है। एंड अगर ऐसा किसी देश ने भी अगर किया तो वो ईरान का दुश्मन देश यहाँ पे कहलाया जाएगा। एंड खास करके ईरान ने बताया कि भाई उनका, आपको पता ही है कि ईरान का सबसे बड़ा पावरफुल टूल कौन सा है, हॉर्मुज। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये सारी चीज़ें अगर हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम एक बूंद तेल भी जाने नहीं देंगे, पूरी तरीके से चोक कर डालेंगे, ठीक है। जो जो अमेरिका का साथ देगा, ठीक है, एक बूंद भी तेल वो लेकर नहीं जा सकते हॉर्मुज से, जिधर से दूसरी से जगह से लेके जाना चाहते हो जाओ, पर हॉर्मुज से हम लेके नहीं जाने देंगे। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, इस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल को भी ज़बरदस्त झटके हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। और ये सारा ड्रामा हम लोग को आज लेट नाइट होते हुए देखने को मिलेगा। पहले तो अनाउंसमेंट आएगा, लेट्स सी क्या एग्जैक्टली अनाउंसमेंट रहता है, ठीक है, और उसके बाद अगले 2-3 दिन में ईरान का क्या रिप्लाई रहता है, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। सो कुल मिला के एक पॉइंट वही है भाई, अनसर्टेनिटी मार्केट में छाई हुई है, ठीक है, वॉर यहाँ पे खेलते जा रहे हैं और इस चीज़ के चलते दुनिया के बाजार ठुकते जा रहे हैं। सो ठीक है, देख लेते लेट नाइट क्या खबर निकल कर आती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर अपडेट करवा दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।